नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा औपचारिक पत्र। अभी हम देखने जा रहे हैं बच्चों अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब जिसे हम कहते हैं घरगुती पत्र, फैमिलियर पत्र, लेटर जिसे कहते हैं, फैमिलियर लेटर जिसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं। बच्चों, इस पत्र में हम भाषा शैली बहुत ही ढंग से इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो अनौपचारिक पत्र है, घरगुती पत्र है, घर के ही लोग हैं, चाहे जैसे बतियाओ। ऐसा नहीं होता बच्चों। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कहना और लिखना मतलब करना, जो आप लिखोगे उसमें बहुत फर्क होता है। कह देना एक आम बात है। जब कभी हम किसी चीज को लिखते हैं उसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखना चाहिए, उसकी भाषा शैली सही ढंग से होनी चाहिए। जो अनौपचारिक पत्र में बच्चों अलग अलग तरह के पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र में किस तरह के पत्र होते हैं? जैसे आप किसी को पत्र लिखते हो, जैसे आपसे बड़े हो या आपसे छोटे हो, दो तरह से होंगे। आपसे उम्र में बड़े हो, ज्यादा बड़े हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, दादा दादी हो, उनके लिए भी पत्र आप लिखते हो। या फिर आप अगर बड़े हो तो आपसे जो छोटे हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मित्र दोस्त हो सकते हैं, उन्हें जब आप पत्र लिखते हो तो उन पत्रों को लिखने का तरीका होता है बच्चों। इस पत्र में हम विषय नहीं लिखते बच्चों। औपचारिक अनौपचारिक में फर्क क्या होता है? इसमें विषय नहीं होता है, ठीक है। उसमें विषय था, इसमें विषय नहीं है। अब कहोगे सर उस पत्र में हमने 3 पैराग्राफ बनाए थे, क्या इसमें भी 3 पैराग्राफ बनाए? अवश्य बना सकते हो आप 3 पैराग्राफ, कोई बात नहीं। 3 पैराग्राफ में बनाओगे। पहले पैराग्राफ में आप अपनी जानकारी अपने बारे में बताओगे, कैसे हो, हाल चाल, थोड़ा सा। इसमें 3 बना सकते हो, लेकिन 3 बनाने का तरीका क्या होगा? जो पहला और दूसरा तीसरा 3 पैराग्राफ आप बनाओगे। पहले पैराग्राफ में आप जब आप किसी से मिलते हो या किसी से बातें करते हो तो किस तरह से हाल चाल पूछते हो। पहला पैराग्राफ क्या होगा बच्चों आपका? हाल चाल पूछोगे, तबीयत पानी पूछोगे, कैसे हो, क्या हो, घर परिवार के बारे में, सबके बारे में पूछोगे। यहां पे इस पैराग्राफ में होगा। दूसरा पैराग्राफ फिर वही पत्र लिखने का हेतु, उद्देश्य, पत्र का उद्देश्य। बिना उद्देश्य के हम कोई काम जिंदगी में नहीं करते बच्चों। दूसरे पत्र में उद्देश्य। तीसरा पैराग्राफ जो होगा वो तीसरा पैराग्राफ ऑप्शनल होगा, इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि बच्चों जब आप जनरली सामान्य तौर पे किसी से हालचाल पूछने के लिए या किसी उद्देश्य से पत्र लिखते तो उतना हो जाता है, आपका उद्देश्य वहां पे हो जाता है। हां, लेकिन तीसरे में आप उस पत्र का जवाब मांग सकते हो। पत्र का जवाब, पत्र का जवाब, ठीक है। या किसी को निमंत्रण दिए हो आने के लिए, विनती कर सकते हो। समझ में? पत्र का जवाब या विनती। विनती कौन सी? आप उसे बुला रहे हो। जैसे उदाहरणार्थ, आप अपने किसी रिश्तेदार को आप अपने जन्मदिन पर निमंत्रण देना चाहते हो बच्चों। निमंत्रण की विनती, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, निमंत्रण देते हो। पत्र का उद्देश्य क्या होगा? यहां पे निमंत्रण होगा, यहां पे उसके बारे में लिखोगे, कब है, क्या है, कितने तारीख को, कितने बजे है, कौन सी जगह है, क्या है, सब चीज इसमें आ जाएगी।
ठीक है, अब हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पत्र का नमूना। ठीक है, अनौपचारिक पत्र क्या है बच्चों? अनौपचारिक। एक औपचारिक हमने देखा, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक में बच्चों इसी तरह से दिनांक हम लिखेंगे। जैसे कोई आप परीक्षाएं देते हो, मार्च में देते हो, मार्च में तो लिख सकते हैं जैसे एक 7-8 माह से 7 मार्च 2024 भविष्यवाणी हो रही है, देखो बच्चों 24 का भी आया नहीं, मार्च 2024 का। ठीक है, 7 मार्च 2024, या लिख सकते हो 23 भी लिख सकते हो जो बीत गया है। ठीक है, 7 मार्च 2023 लिखो, 2024 लिखो। तारीख लिखने का तरीका है, तारीख पे मत जाइए, मैं कौन सी तारीख लिख रहा हूं बच्चों। तारीख लिखने का तरीका, ये फुल स्टॉप, ईमेल आईडी, संबोधन। संबोधन का मतलब बच्चों यहां पे आप किसे पत्र लिख रहे हो? प्रिय भाई, आदरणीय दादाजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, यहां पे आएंगे। संबोधन में क्या आएगा? आदरणीय या प्रिय। आपके इक्वल है, आपसे छोटा है तो प्रिय कह सकते हो, प्रिय अनुज, प्रिय बहना, प्यारी बहना, प्यारे भाई, आदरणीय माताजी, इन सब का इस्तेमाल आप यहां पे कर सकते हो। यहां पे संबोधन, संबोधन मतलब किसे संबोधित कर रहे हो, आप पत्र किसे लिख रहे हो, संबोधित किसे कर रहे हो, वो यहां पे आ जाएंगे। दादाजी को लिख रहे हो, मामा जी को लिख रहे हो, माता जी को लिख रहे हो, पिताजी को लिख रहे हो, उस हिसाब। उसके बाद अभिवादन, आपसे उम्र में अगर छोटा है आशीर्वाद, आपसे उम्र में बड़ा है तो चरण स्पर्श। माता पिता दादा दादी, इनको अधिकतर हम चरण स्पर्श, नमस्कार, प्रणाम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहां करते हैं। चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते, दंडवत, नमस्कार, ऐसे शब्दों का यहां पे हम सादर चरण स्पर्श, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श, प्रिय बंधु, आशीर्वाद, छोटा आपका से या आपसे बड़े हैं, प्रिय भ्राता, प्रिय भैया, आदरणीय भैया, चरण स्पर्श। प्रिय भैया भी कह के चरण स्पर्श कर सकते हो, आप बड़े प्यारे हो उनके, आपके लिए वो प्यारे हैं तो प्यार से बोल सकते हो प्रिय भैया। सादर चरण स्पर्श कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं यहां प्रिय लगा दिया तो चरण स्पर्श नहीं होना चाहिए। भाई के लिए कर सकते हो, दीदी के लिए कर सकते, प्यारी दीदी, सादर चरण स्पर्श लिख सकते हो। आपसे छोटी है, प्यारी बहना, आशीर्वाद, अभिवादन यहां पे हो गया। अब विषय विवेचन, यहां पे विषय विवेचन मतलब पत्र लिखने का हेतु, आपका पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। मैंने उसमें भी कहा आपको, ये 3 पैराग्राफ आपके जो हमारे आएंगे, ये तीनों पैराग्राफ इसमें आएंगे, यहां पे आएंगे। हालचाल, पत्र का उद्देश्य, पत्र किस उद्देश्य से आप लिखे हो वो उसमें मेंशन होना चाहिए दूसरे पैराग्राफ में। तीसरे प्रश्न में आपका पत्र का जवाब, अगर कोई जवाब के लिए आपने पत्र पूछा है, पूछने के लिए पूछा है, या जैसे आप किसी चीज के लिए परमिशन लेना चाहते हो माता पिता से, तो वो यहाँ पे पत्र लिख के, माता पिता जैसे पिकनिक के लिए जाने वाले थे, मैंने उसमें कहा था, व्यावसायिक पत्र में कहा था, ये माता पिता से परमिशन ले रहे हो, आज्ञा ले रहे हो, या किसी अपने रिश्तेदार से आज्ञा ले रहे हो, तो उन्हें यहाँ पे पत्र लिख के जवाब के लिए बोल सकते हो, जल्द से जल्द मुझे पत्र के द्वारा जवाब दीजिएगा, या विनती कर सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपका नीचे आने के बाद तुम्हारा, तुम्हारी, लिखने वाला अगर मेल है, पुरुष है, तुम्हारा
लिखने वाला स्त्री है, लड़की है, तुम्हारी हस्ताक्षर, अपना नाम, पता, ईमेल आईडी। इस तरह से हम पत्र का नमूना देखें, जो कौन सा अनौपचारिक पत्र में बच्चों। ये अनौपचारिक पत्र में ध्यान रखिएगा, दिनांक औपचारिक अनौपचारिक में दोनों वैसे ही है, ईमेल आईडी वैसे ही है। पत्र का जो विवेचन है उसमें 3 पैराग्राफ है, दोनों पत्रों में भी तीनों वही पैराग्राफ है, थोड़ा सा फर्क है इसमें हालचाल, पत्र का उद्देश्य और पत्र का जवाब और विनती यहां किया है। ठीक है, ये वाला जो है भौदिया भौदिया था, तुम्हारा तुम्हारी हो जाएगा, और यहां पे बाकी क्या चीजें वही है लगभग लगभग ये। अब यहां पे मैं अपने व्यक्तिगत बात करना चाहूंगा इन पत्र के आधार पे, पत्रों के विषय में बच्चों। ये तो हो गया, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र बच्चों। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, व्यक्तिगत विचार है, पर्सनल परसेप्शन है। अब मेरा ये पर्सनल परसेप्शन है, पर्सनल विचार है, ऐसा व्यू है कि बच्चों आपको परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा में अगर आपको पत्र लेखन आता है तो बच्चों औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आपको आते हैं। समझ में आया? दोनों पत्र आते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको सही में पत्र लेखन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं तो मैं अपनी तरफ से, ये मेरी पर्सनल अपनी व्यक्तिगत विचार है, इसमें अमल करना न करना ये आपका विचार है, आपका व्यू है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूंगा बच्चों, अनौपचारिक से ज्यादा औपचारिक पत्र लेखन सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, हितकारी, गुणकारी और अधिक लाभकारी मार्क्स के दृष्टिकोण से, गुण के दृष्टिकोण से अधिक अच्छा होगा बच्चों। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। मैं हमेशा बच्चों को कहता रहता हूं, बच्चों अगर आपको, वैसे नॉलेज के लिए दोनों चीजें सीखना हमें जरूरी होता है, दोनों चीजें हमें सीखना चाहिए, लेकिन जहां पे तलवार की जरूरत होती वहां सुई का क्या काम, और जहां सुई की जरूरत होती वहां तलवार का क्या काम। कहावत याद आ गई मुझे, सुई अपनी जगह पे सही है, तलवार अपनी जगह पे सही है। उसी तरह से औपचारिक पत्र अपनी जगह पे सही है, अनौपचारिक पत्र अपनी जगह पे सही है बच्चों। जब आपको जिसकी जरूरत हो उस पत्र को लिखो अपने जीवन में। लेकिन बच्चों मार्क्स के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से और परीक्षा फल के दृष्टिकोण से ये मैं कहना चाहूंगा, औपचारिक पत्र को ही चुनो। औपचारिक पत्र ही ज्यादा हितकारी होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिला सकता है बच्चों। ये आपके गुण के मार्क्स, गुण के हिसाब से बता रहा हूं, मार्क्स के हिसाब से, ज्यादा स्कोरिंग के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों, कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा इस पर देना चाहिए ध्यान। औपचारिक पत्र पे, औपचारिक पत्र में आसान होता है, स्ट्रक्चर उसका बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड बातें लिखी जाती हैं, लिखना पड़ता है, ध्येय उद्देश्य सब निश्चित होता है। कि और अनौपचारिक में हम ज्यादा ज्यादा जब लिखते हैं, कभी कभी हमारी भाषा शैली में गलतियां आ जाती हैं, भाषा शैली के हिसाब से आपके ज्यादा गलतियां आएंगी, और ज्यादा गलतियां आएंगी, जितना ज्यादा लिखोगे, गलतियां करोगे, उसमें आपके मार्क्स रिड्यूस होते जाएंगे। इसीलिए बच्चों औपचारिक पत्र लिमिट होता है, उसमें लिमिटेड भाषा हो जाती है, और उसमें आप अच्छी तरह से अपने पत्र को प्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट अच्छी तरह से कर सकते हो। आपके एग्जामिनर के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसलिए औपचारिक पत्र चुनो और उसी की प्रैक्टिस करो। एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों, नॉलेज के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं मैं, नॉलेज के लिए आप दोनों पढ़िए, दोनों का नॉलेज अपने जीवन में रखिए। ज्ञान कभी हानिकारक नहीं होता, ज्ञान हमेशा गुणकारी, हितकारी होता है। ज्ञान दोनों लीजिए, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से, फायदे के दृष्टिकोण से आप औपचारिक पत्र का ही इस्तेमाल कीजिए, वो ज्यादा आपके लिए हितकारी होगा, अच्छे मार्क्स आपको दिलाएगा, स्कोरिंग करवाएगा औपचारिक पत्र बच्चों। ठीक है बच्चों,
मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अगर कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे।